तो हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो, इनके सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं, हाउ टू फाइंड आउट देयर सॉल्यूशंस। तो पहले हम थोड़ा इसका बैकग्राउंड चेक कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू वाई, ये रिप्रेजेंट क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एक पैराबोला, एंड दिस पैराबोला इज concave upwards is concave upwards if a is greater than 0, and it is concave downwards if a is less than 0. concave upward का मतलब हुआ कि पैराबोला इस तरह का होगा, concave downward का मतलब हुआ कि पैराबोला इस तरह का होगा। सो अब इसमें डिफरेंट केसेस बनेंगे। अब ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर हम इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, ये तो हो गया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड ये हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये हुई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, चाहे ग्रेटर देन जीरो ले लो चाहे लेस देन जीरो ले लो। सो अब अगर हम इसका इक्वेशन बनाए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो हमें पता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। तो अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो पैराबोला है वो इस पे डिपेंड करेगा कि ए की वैल्यू क्या है और डी की वैल्यू क्या है। तो हम पहला केस लेते हैं कि जब ए पॉजिटिव है, तो उस केस में जबकि ए पॉजिटिव है तो हम देखते हैं कि डी की डिफरेंट वैल्यूज के लिए पैराबोला का क्या सिनेरियो होगा। सो ए पॉजिटिव है तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है वो एक कनकेव अपवर्ड्स पैराबोला है, अर्थात इस तरह का है। और जब ये d ग्रेटर देन जीरो होगा, तो d ग्रेटर देन जीरो होगा तो हमें पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये विल हैव, इसके कितने रूट होंगे? डिस्टिंक्ट रूट्स हो जाएंगे इसके, हाँ, डिस्टिंक्ट रूट्स x1 एंड x2। सो उस केस में जो हमारा पैराबोला बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, दो रूट्स हो जाएंगे x1 x2। अब हम दूसरा केस ले लें, जब d इक्वल टू जीरो है, तो उस केस में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के जो रूट्स होंगे वो सेम होंगे, अर्थात x1 इक्वल टू x2 होगा। उस केस में जो पैराबोला होगा वो कुछ इस तरह का होगा, जस्ट ये एक्स एक्सिस को केवल टच करके ऐसे निकल जाएगा। सो x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा, चाहे ये पैराबोला हो चाहे ये पैराबोला हो। अब हम थर्ड केस इसका देखते हैं। सो थर्ड केस में क्या होगा कि जब d लेस देन जीरो होगा, तो d जब लेस देन जीरो होगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हो जाएंगे। यानी इस केस में ये जो पैराबोला होगा दिस विल नॉट कट द एक्स एक्सिस, क्योंकि जैसे ही कट करेगा तो इसका मतलब कि वो वाले उसके रूट हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, तो ये कहीं यहाँ कहीं होगा, ऐसे कहीं होगा। सो ये एक्स एक्सिस को ना ही तो टच करेगा और ना ही कट करेगा, नाइदर टचेस नॉर कट्स। तो ये हमारे तीन सिनेरियो बनेंगे ए ग्रेटर देन जीरो के केस में। और इसी तरह जब ए लेस देन जीरो होगा तो सिमिलरली डी ग्रेटर देन जीरो के केस में जो हमारा सिनेरियो बनेगा वो आपका ए लेस देन जीरो के केस में क्या हो जाएगा, कनकेव डाउनवर्ड्स हो जाएगा। सो डी ग्रेटर देन जीरो के केस में क्या होगा,
चूंकि रूट्स जो है वो 2 होंगे तो ये x1 x2 आ जाएगा। d इक्वल टू 0 के केस में, केस नंबर 2, ये आपका जस्ट टच करके निकल जाएगा। टच करके निकालना है हमको इसको, टच करके ऐसे निकाल दिया। और d लेस देन 0 के केस में ये x एक्सिस को नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्स, सो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। और यहाँ पे क्या, a लेस देन 0, सो ये कॉनकेव डाउनवर्ड्स हो गया। अब देखिए, अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह के आते हैं कि आपको जैसे पहला हम ले लेते हैं, फर्स्ट इसका पार्ट लेते हैं कि d ग्रेटर देन 0। अब देखिए इस केस में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब सपोज कीजिए कि हमें कोई भी एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी दी हुई है और हमें उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस इनइक्वालिटी में हम a की वैल्यू निकालेंगे, फिर उस इनइक्वालिटी में हम d की वैल्यू निकालेंगे। अब सपोज a भी पॉजिटिव आ गया, d भी पॉजिटिव आ गया, तो क्या होगा, उसका जो पैराबोलिक जो उसका फॉर्म होगा वो इस तरह का हो गया। अब इस केस में अगर हमारी इनइक्वालिटी ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी, ये कब कब ग्रेटर देन 0 है वो हमको देखना है। तो ये x1 के पहले ग्रेटर देन 0 है और ये x2 के बाद ग्रेटर देन 0 है, जो ax², क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये पूरा जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करता है ax² प्लस bx प्लस c और y। So y is positive when it is x is greater than x2 and y is negative. Y is positive when x is less than x1. तो y less than x1 का मतलब क्या हुआ कि x1 से छोटा हो, और कितना भी छोटा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, और x2 से बड़ा हो और कितना भी बड़ा हो उसको, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन ना तो x1 के बराबर हो ना x2 के बराबर हो, इसलिए हमने ओपन इंटरवल यूज किया है। So x belongs to minus infinity, comma x1 open interval union x, open interval x2 comma infinity. So ये होगा सोल्यूशन ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 का। अब अगर हमें वैल्यू निकालनी है इनइक्वालिटी ax² प्लस bx प्लस c लेस देन 0 की, तो कैसे निकालेंगे, हम ये देखेंगे कि, और हमें ये मिल गया a ग्रेटर देन 0 d ग्रेटर देन 0, तो हमारा जो पैराबोला का फॉर्म होगा वो इस तरह का होगा। और इस केस में अगर ये लेस देन 0 आया तो हम ऑब्वियसली देख सकते हैं कि ये कब लेस देन 0 है, कि जब x की वैल्यू x1 और x2 के बीच में है, यानी ये इम्प्लाई करता है x1 x2, उस केस में ये सोल्यूशन हो गया। सो ये फिगर्स इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये फिगर अच्छे से एक बार समझ लेते हैं तो आप इनइक्वालिटी हमेशा सॉल्व कर पाएंगे। हम्म, हमेशा सॉल्व कर पाएंगे। आप इस केस में भी देख सकते हैं कि अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई और d की वैल्यू 0 आ गई, तो ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 की वैल्यू क्या होगी, इसका सोल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 कब है, ये हर वैल्यू पे ग्रेटर देन 0 है, केवल जो आपका जहाँ पे ये रूट, जो इक्वल रूट आ रहे हैं, केवल वो वैल्यू छोड़ के, क्योंकि वहां पर ये 0 हो जा रहा है x² प्लस bx प्लस c। सो x बिलोंग्स टू r माइनस x1, जो भी रूट है, so, उस रूट को छोड़ के बाकी सब पे ये ग्रेटर देन 0 है। और इंटरेस्टिंग है कि ax² प्लस bx प्लस c लेस देन 0 का सोल्यूशन क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि चूंकि ये a ग्रेटर देन 0 कनकेव अपवर्ड्स है, d इक्वल टू 0 है, सो ये आपका एक जगह पे केवल टच करेगा। सो ax² प्लस bx प्लस c विल हैव नो सोल्यूशन, है, विल हैव नो सोल्यूशन। सो so, ax² प्लस bx प्लस c विल हैव नो सोल्यूशन, है, विल हैव नो सोल्यूशन। सो so, ये होगा सोल्यूशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c लेस देन 0 का। अब अगर हमें वैल्यू निकालनी है इनइक्वालिटी ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 की, तो कैसे निकालेंगे,
x will be equal to 5, x जो है वो 5 हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। और इसी तरह से d लेस देन 0 में भी हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं डिफरेंट कंडीशंस में। सो यहाँ पर क्या होगा कि चूंकि d जब लेस देन 0 है तो ये पूरी तरह से ना तो ये टच कर रहा है, नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट्स। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 का जो सोल्यूशन होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 का जो सोल्यूशन होगा वो पूरा का पूरा आर हो जाएगा। सारे एक्स की वैल्यूज इंक्लूड हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव सारे। और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 का सोल्यूशन क्या होगा, एक्स विल बी इक्वल टू 5। 5 हो जाएगा क्योंकि ये किसी भी सिचुएशन में नेगेटिव नहीं है, किसी भी सिचुएशन में नेगेटिव नहीं है। ठीक है। और सिमिलरली हम ए लेस देन 0 कनकेव डाउनवर्ड्स के केस में भी ये इसके सारे सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी जल्दी हम ये भी देख लेंगे। अगर आप पहला केस लेते हैं, आपको ए एक्स स्क्वायर, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मान लीजिए आपको कोई इनइक्वालिटी दे दी गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, तो आप पहले ए की वैल्यू देखेंगे पॉजिटिव है नेगेटिव है, फिर डी की वैल्यू देखेंगे। अब सपोज आपको ए नेगेटिव मिल गया, डी आपको पॉजिटिव मिल गया, तो आपका जो पैराबोला होगा वो कनकेव डाउनवर्ड्स हो जाएगा और इसके टू यहाँ पर एक डिस्टिंक्ट रूट्स हो जाएंगे, x1 x2। अब अगर आपको निकालना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 का सोल्यूशन, तो x क्या हो जाएगा, x की जो वैल्यू होगी वो ना तो x1 से छोटी होगी और ना ही x2 से बड़ी होगी, क्योंकि x ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है वो पॉजिटिव केवल इतनी दूर में है। Yani this parabola is positive, has positive values only for this region. So x will belong to obviously x1 comma x2, and x it will be an open interval because at x1 and x2 the value becomes 0. Similarly ये less than 0 अगर लेते हैं तो x का जो solution, इसका जो solution होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 का, वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी माइनस इंफिनिटी x1 यूनियन x2 प्लस इंफिनिटी। बिकॉज ओनली इन दैट केस दिस विल बी नेगेटिव, क्योंकि ये तो आपका नेगेटिव इधर बढ़ता जा रहा है ना y का वैल्यू। और ऐसे ही ये दोनों केसेस में यहाँ पे हम अगर देखते हैं d इक्वल टू 0, सो पॉजिटिव के लिए इसका नो सोल्यूशन होगा, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5। और नेगेटिव के लिए पूरा का पूरा आर हो जाएगा, एक्स इक्वल टू आर। बट एक जो इसका सोल्यूशन है, सपोज ये x1 है, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये हम, दिस इज फॉर द इनइक्वालिटी फॉर ग्रेटर देन 0 और ये लेस देन 0। और सिमिलरली यहाँ पर जब इनइक्वालिटी पॉजिटिव होगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0, तो उस केस में x विल बी इक्वल टू 5, x 5 होगा, क्योंकि इधर दिस पैराबोला इज नॉट गोइंग above the x-axis, it is all below the x-axis because a is less than 0, so the parabola is concave downwards. And for ax square plus bx plus c less than 0, क्या होगा, द वैल्यू, द सोल्यूशन विल बी एंटायर आर, because this is entirely negative. So these are different cases. With the help of these we can solve the different types of inequalities by, तो हमें ये all these cases हमें इनको समझना है और इनको रट के रखना है। ये जो 6 तरह के जो पैराबोला बन रहे हैं, इनको हमें रट के रखना है। और इन पैराबोला का शेप अगर हमें पता है तो हम बहुत ही इजीली
जो ये है इसका वैल्यू हम पता इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हम निकाल पाएंगे। थैंक यू।